जब पति संकट में हो, पति दुख में हो, पति बीमारी में हो, पति कर्ज मर्ज में डूबा हो, और जब पति हर तरफ से संघर्ष में घिर गया हो, उस समय नारी की परीक्षा होती है कि ये धर्म पत्नी है कि केवल आराम पत्नी है। उस समय परीक्षा होती है। इसलिए याद रखना, 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति में होती है। हलवा खाने वाले चेले तो बहुत होते हैं, खूब खीर कटोरा भर भर कर पीते हैं, लेकिन गुरु के ऊपर जब कोई संकट आ जाए, गुरु के पास गरीबी आ जाए, गुरु की व्यवस्था थोड़ा डगमगा जाए, तब जब शिष्य टिकता है वही शिष्य होता है। बाकी तो सब नालायक भीड़ इकट्ठी हुई थी सब। सर्वस खाय भोग करी नाना, समर भूमि भी दुर्लभ प्राणा। खूब खीर पूड़ी भंडारा चल रहा है, लंगोटा बांध के चेला बनकर बैठे हैं, लेकिन खिचड़ी चालू हो गई, चेला राम विदा हो गए। ये कौन मॉडल का चेला? बेईमान आदमी। अरे खिचड़ी हो, कार में चलना हो, चाहे पैदल चलना हो, चाहे नंगे पांव चलना हो, हम पक्के शिष्य हैं, हर दुख में शामिल हो जाएंगे। और याद रखना, तुम्हारे हर कष्ट में जो शामिल हो जाता है, तुम्हारा कष्ट भी आधा हो जाता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। सब गाइए, भाव से गाइए। देखिए, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, 4 की परीक्षा जब तुम आपत्ति में होते हो तब इनकी परीक्षा होती है। चाय पीने वाले दोस्त बहुत होते हैं, दूध पीने वाले दोस्त बहुत हैं, लेकिन खून देने वाले दोस्त बहुत कम हैं। याद रखना दोस्त। लैला मजनू का किस्सा आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? लैला मजनू का नाम सुना है कि नहीं? मत सुनो, मैं सुनाता। उधर की महिलाओं ने सुना ही नहीं, कौन लैला कौन मजनू। कितनी स्त्रियों का पति भी मजनू से कम नहीं है, और कितने पतियों की पत्नी भी लैला बनकर घूम रही है। पूरा कुमारखंड की मार्केट में लैला घूम रही है। बहुत गजब है। लैला मजनू, एक लैला नाम की लड़की थी और मजनू नाम का लड़का था। दोनों की तरफ आकर्षित हो गए। देखिए, 2 चीजों में बहुत आकर्षण होता है, एक तो सुंदर रूप में और दूसरे रुपया में। रूप और रुपया, ये 2 चीजें नर नारी के मन को बहुत आकर्षित करती है। सुंदर रूप और रुपया। तो लैला मजनू दोनों एक दूसरे में आकर्षित हो। लेकिन याद रखना, आकर्षण भी बहुत विवेक और विचार से कीजिए, क्योंकि अगर शिक्षा काल में लड़के और लड़की एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो उनकी शिक्षा चौपट हो जाती है। और विवाह के बाद अगर स्त्री पुरुष दूसरी तरफ आकर्षित होते हैं तो उनकी गृहस्थी भी चौपट हो जाती है।
और साधु बनने के बाद अगर वो साधु किसी रूप सौंदर्य में आकर्षित होता है तो साधु की तपस्या और साधना भी चौपट हो जाती है। इसलिए आकर्षित होना है कि नहीं होना है, इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। सोच विचार कर ये सब काम कीजिए। तो लैला का जो पिता था वो दबंग था, तो उसने लैला को समझाया, अपनी बेटी को पहले समझाया, कंट्रोल किया, लेकिन बेटी का मन चंचल हो चुका था। कितनी बेटियां बहुत चंचल होती है, और चंचल बेटी माँ बाप की चिंता का कारण बन जाती है। चंचल बेटा माँ बाप के मान सम्मान के लिए खतरा बन जाता है। ये चंचलता, चंचल चेला गुरु की गरिमा के लिए खतरा बनता है। चंचल चेला बहुत ये चंचलता बहुत खतरनाक है। चंचल मन विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित कर देता है। चंचल मन संत को साधना से च्युत कर देता है। चंचल मन गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी संभालने के योग्य नहीं रहने देता है। चंचल मन उद्योगपति को उद्योग धंधे में असफल कर देता है। चंचल मन माँ बाप की सेवा से भी तुमको विचलित कर देता है। चंचल मन आपको खेती बाड़ी से भी साइड कर देता है। कितने लोग कहते हमारा मन ना तो खेती बाड़ी में लगता है, ना सर्विस में लगता है, ना बिजनेस में लगता है। बोले कहीं मन लगता ही नहीं। तो हमने कहा तो साधु ही बन जाओ जब कहीं लगता नहीं। बोले साधु बनने में भी मन लगता नहीं है। तो हमने कहा तो फिर भैंस बनकर घूमो जाकर, कहीं मन नहीं लगता। मन को लगाना पड़ता, समझाना पड़ता। मन तो बच्चा जैसे है, ये तुम्हारे साथ में मन रूपी बच्चा रहता है। मन को समझाना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और मन को जिसने समझा लिया, पुचकार लिया, संभाल लिया, याद रखना उसका मन उसको महान बना देता है, महान बना देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वाह वाह। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। मन जब विषयों में रमण करता है तो बंधन की रचना करता है, और जब मन विषयों से उन्मुक्त हो जाता है तो मन मोक्ष का द्वार खोलता है। ये मन समझदार हो जाए तो इससे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, और मन नासमझ हो जाए तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। लैला का मन मजनू में आकर्षित हो गया है, और मजनू का मन लैला में आकर्षित हो गया है।
लैला के पिता ने लैला को घर में कमरे में बंद कर दिया, नजर बंद कि बाहर नहीं जा सकती है। तो किसी भी लड़की को 24 घंटे कमरे में बंद कर दिया जाए, बहुत परेशान हो जाएगी। उसी कमरे में वो 18 घंटे सोएगी तो परेशान नहीं होगी, लेकिन उसको ये पता चल जाए कि हमको इसमें बंद किया गया तो 1 घंटे में तड़प जाएगी कि अरे बंद कर दिया मुझे। लेकिन मजनू जो था वो लैला के घर के चारों ओर चक्कर काटता रहता था। तो लैला के पिता को जोश आ गया तो लाठी लेकर मजनू को बहुत पीटा। ये सब काम वासना के कारण लाठियां भी चलती हैं, चक्कू चलते हैं, तलवारें चलती हैं, गोली चलती है। इसलिए भजन भी बनाया है हीरो हीरोइन ने कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, गड़सा चल जाए मेरे बवाल पे, हंसिया चल जाए मेरी नाक पे। बहुत पागल लोग हैं। ये हीरो हीरोइन तो पूरा पागल है। इससे बड़ा तो भ्रष्ट करने वाला संसार को कोई नहीं। ऐसे ऐसे गीत बनाता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तनहा रह गए। काहे के लिए वफा किया था तुमने? रफा दफा कर दो ना, क्यों वफा करते? कौन कहा था तुमसे वफा करो? हम तो तुमको सफा कर देंगे। लोगों को बहुत मजा आया, गुरुजी सही बात कह रहे हैं। हाँ, वफा करते हैं, तनहा रह गए। पहले क्या थे तुम? तनहा पहले क्या थे? तनहा पहले तुम थे गुनाह। मूर्ख कहीं का फालतू बात करता है। दिल के अरमा आंसुओं बह गए। अरे आंसू कम पड़े तो बाल्टी भर पानी में बहा दे। आंसू बह गए। रो धो, तुम्हारी जिंदगी में रो धो लिखा है। खूब रो धो, नाक चुआओ, हम तो हंसेंगे, आनंद करेंगे। काहे के लिए दिल में अरमा बनाते हो फालतू? क्या जरूरत है ऐसे अरमा फालतू बनाने की? गोटेदार लहंगा क्यों डाल रही हो? बिना गोटे वाला डाल दो। छोरिया चलवा रही हो, गड़सा चलवा रही हो, ये जीन्स पैंट पहनते हो, साधारण पैंट पहन लो, खाम खा छेद करके घूम रहे हो मजनू बनकर। तो ये सब संसार में बड़ा पतन है और फिल्मों के कारण ज्यादा पतन हुआ है। और फिल्मों की नकल आजकल के नवयुवक और नव युवतियां भी कर रही हैं। फिल्म में जैसे हीरोइन दुपट्टा डालती है, अब ऐसे ही लड़कियों ने दुपट्टा डालना सीखा है। एक कंधे पर दुपट्टा है, पीछे जमीन में लटक रहा है, आगे थोड़ा लटक रहा है। अरे दुपट्टा तुम्हारे विशेष अंगों को ढांकने के लिए होता है, ये कंधे पर लटकों के लिए है। तुम कहती हो अक्ल नहीं। ये हीरोइन या तो नंगी औरत है ही और तुमका नंगी बनाई देश फालतू। दुपट्टा है किस लिए ये तो समझो। दुपट्टा को तुमने चौपट्टा बना दिया। अब ऐसे ऐसे फैशन में संसार भूला हुआ है और बहुएं गीत गा रही हैं। अब फैशन का जमनवा सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। आवा। वीरेंद्र को खूब हंसी आ रही है, क्या मजा आ रहा है। बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार पढ़ी। बहू क्या बोल रही है अपनी सासू से कि मैं बड़े घर की लड़की हूँ, 4 विद्या पढ़ के आई हूँ। इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी और बिहारी मालूम नहीं। 4 विद्या पढ़ी, चौपट करके आई है। रोटी बनाने का अकल नहीं है, विद्याचार्य पढ़ी। तुम 4 पढ़ो न पढ़ो, दाल चावल सब्जी रोटी 4 बनाओ सीखो पहले। 4 विद्या पढ़ती है,
ये अंग्रेजी बोल रही सासू से फालतू। सासुएं सब बेहोश हैं, क्या ऐसे बहुएं आई रही, इनके पांव रात में हम दवाई का करी, रोजो नखरा चालू है। बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार्य पढ़ी, लगी कहारी हमारे घर माँ, कबहू न काम करी, आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सफरी, आवा फैशन का जमनवा। हे सासू, मेरे मायके में कहारिन लगी है काम करने के लिए, मैंने कभी काम नहीं किया है, 4 विद्या पढ़ के आई हूँ। और सुन ले सासू ध्यान से, पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ BA पढ़ी, पति से 2 क्लास ज्यादा, इंटर तक है, मैं हूँ पत्नी BA पढ़ी है, पति इंटर तक है। पत्नी BA पढ़ी है और पति PA पढ़ा है, वो PA पढ़ा है। वो कहता मैं BA नहीं हूँ लेकिन PA हूँ, दारू पिए है दारू पिया है वो बिना अंग्रेजी पढ़े इंग्लिश बियर पीकर इंग्लिश बोल रहा है। हाँ, अपनी पत्नी को माता राम कह रहा है, बड़ा पवित्र आत्मा हो गया दारू पीकर पति पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ BA पढ़ी, अरे कैसे उनको पानी दे मारे शर्मन मरी, आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सबरी, आवा ताली बजा के गाइए, हंसिए मुस्कुराइए मस्ती, सासू कैसे सबरी, आवा फैशन का जमनवा। देखो, सभी बेटियों से बहुओं से निवेदन है, व्यास कादी क्या कर सकती, केवल निवेदन कर सकती। ससुराल में जाना, लांग बांध कर काम करना, घर को साफ सुथरा करना, सामान की सेटिंग करना, पर्दे सही करना, पर्दे धो देना, बेडशीट धो देना, बेड के गद्दे उद्दे सही कर देना, बेड को पोंछ देना, सामान सब किचन का सही सलामत कर देना, मेहनत करना। तुम बेटी जहाँ रहोगी वहाँ तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ साथ रहेगा, कभी दुख नहीं पाओगे, ऐसा करना। एक नवयुवक की शादी नहीं हो रही थी, बहुत ढूंढा, उम्र हो गई लगभग 35 साल। तो ढूंढते ढूंढते मंदिर में गया, मंदिर में ध्यान लगा कर बैठ गया कि भगवान अब तू ही संभाल, मैं तो बहुत ढूंढ लिया, कहीं कोई लड़की मिली नहीं। आंख मूंद कर ध्यान में बैठा था। जब मनुष्य सब तरफ से हार जाता है तो भगवान की शरण में पहुंच जाता है, गुरु की शरण में पहुंच जाता है। एक लड़की भी ऐसी थी, उसकी भी शादी नहीं हो रही थी, वो भी ढूंढ रही थी कोई शादी कर ले, कोई शादी कर ले। तो वो भी उसी मंदिर में पहुंच गई और ध्यान लगा कर बैठ गई कि हे भगवान तू ही करा शादी, अब कोई उपाय नहीं। दोनों ध्यान में बैठे थे, जब दोनों ने आँख खोला तो दोनों ने दोनों को देखा तो दोनों चौंक गए। पूछा आप कैसे? बोले शादी के लिए वरदान मांगने आए हैं। तो उस लड़की ने पूछा आप कैसे? बोले मैं भी शादी के लिए वरदान मांगने आया। बोले भगवत कृपा हो गई, दोनों एक ही उद्देश्य से आए हैं और भगवान ने दोनों को मंदिर में मिला दिया। अब मंदिर के 7 फेरे घूमो, चट मंगनी पट्ट ब्याह, फटाफट काम हो जाए। तो लड़की थोड़ा होशियार थी, लड़कियां होशियार होती ही हैं, ज़्यादातर बांगड़ू लड़के ही होते हैं, लड़कियां होशियार होती हैं। तो लड़की ने पूछा देखो शादी करने से पहले प्रॉमिस हो जाए,
मैं जो कुछ शिकायत है, कंप्लेन है, जो भी कहना सुनना है, सब अभी कह लो, सुन लो, बता दो। बात को झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। पति बोला मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ झगड़ा करना नहीं, क्योंकि ज़्यादा छानबीन जांच पड़ताल में 35 साल उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसा होगा पत्नी हो चाहे कुतनी हो हम रख लेंगे। तो लड़की बोली भाई मैं तो ऐसे शादी नहीं करूंगी, समझदारी की बात, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। बोले तो कैसे करेगी तू? बोले जो कुछ बोलना हो पहले बोलो। तो लड़का ने कहा तुम्हें कुछ बोलना हो तो तुम बोलो। तो लड़की ने कहा मुझे बोलना है, शादी से पहले ही बोल देना जो बोलना है। क्या बोलना है? तो लड़की ने बोला देखो हमें भोजन बनाना नहीं आता है, हम भोजन नहीं बना पाती, हमने पहले बता दिया। शादी हो जाए बाद को तुम कहो मूर्ख है, कुछ बना नहीं पाती है, पागल है, ये है वो है, फालतू झगड़ा होगा, इसलिए पहले से बता रही मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, तो शिकायत मत करना। तो जो लड़का था वो हंसा और बोला तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम शिकायत कभी करेंगे ही नहीं कि तुमको बनाना नहीं आता है, तुम मूर्ख हो, पागल हो, बेवकूफ़ हो, हम नहीं बोलेंगे। तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता ना, बस इतनी सी बात है? बोले हाँ इतनी सी बात है। तो वो लड़का बोला एक बात तू भी सुन ले फिर मेरी बात, मेरे पास भोजन बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, तुझे आता नहीं है, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो लड़की बोली क्या मतलब? बोले कुछ है ही नहीं, ना घर है, ना सामान है, ना कुछ चावल दाल है, कुछ है भी नहीं, तो बनाने की टेंशन क्या है? फिर तू मत कहना कि चावल दाल कहाँ है, हाँ तू अपना सोच। तो उससे लड़की ने कहा तो ये तुम्हारे पास सामान, भोजन, दाल चावल हो, घर मकान कुछ नहीं है? बोले कुछ नहीं है, जो शिकायत करना अभी कर लो, शादी होने के बाद कुछ शिकायत नहीं कर, तुझे बनाना नहीं आता, हमारे पास बनाने के लिए कुछ है भी नहीं। तो लड़की ने कहा करते क्या हो? बोले जो भी कमाता हूँ दारू पी लेता हूँ, और तुमको भी पीना होगा तुम भी पी लेना। तो लड़की उठकर भागी मंदिर से कि मैं शादी नहीं करूँगी। क्या नाटक बना रखा लोगों ने। अब फैशन का जमनवा सासु कैसे सपरी, अब फैशन का जमनवा। मैं एक चीज पूछना